हेलो बच्चों, ये हमारा 6th वीडियो है न्यूक्लियाई के ऊपर। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे लास्ट वीडियो में कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए मेज़र करने पर हमेशा उससे थोड़ा कम मिलता है। न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए मेज़र करने पर हमेशा उससे थोड़ा कम मिलता है। तो जितना का कमी आता है, जितना का अंतर आता है, जितना का डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के लिए हम लोग एक फार्मूला देखे थे, क्या, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डेल्टा एम ये है मेरा मास डिफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। Z ये है मेरा एटॉमिक नंबर, A ये है मास नंबर, MP ये है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, Mn ये है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, कैपिटल M ये है मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास मेजर्ड करने पर इतना ही आता है, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में हम लोग क्या देखे थे कि न्यूक्लियस क्या करता है कि न्यूक्लियस अपने मास का कुछ हिस्सा को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उस एनर्जी को वो यूज़ करता है सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखने के लिए। तो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मास डिफेक्ट का एनर्जी इक्विवेलेंट है। मतलब मास डिफेक्ट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो जो एनर्जी मिलेगा उसी एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे न्यूक्लियस अपने सारे न्यूक्लियॉन्स को, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो अगर न्यूक्लियस को दे दिया जाए या जो अगर न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को दे दिया जाए तो सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी कमी के कारण सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक जगह न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी जितना एनर्जी उनको दे दिया जाएगा तो उस एनर्जी की मदद से सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज जो 2 टॉपिक और देखेंगे उसमें एक है पैकिंग फ्रैक्शन, एक है पैकिंग फ्रैक्शन और दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक है पैकिंग फ्रैक्शन और दूसरा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पैकिंग फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर। मास डिफेक्ट और मास नंबर का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का रेशियो। मास डिफेक्ट को जब मास नंबर से डिवाइड करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा और बाइंडिंग एनर्जी को जब मास नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है। चलिए, यही 4 टॉपिक के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहला क्या है, मास डिफेक्ट, दूसरा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, तीसरा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन और चौथा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले बस इतना कहना है कि आप सभी लोग पेन कॉपी ले लीजिए, साथ में न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश करना है, साथ में समझना है। तो पेन कॉपी ले लेने से ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ये नहीं देखना है कि क्या बना, आपको ये देखना है कि बनाना कैसे। आपको मेथड पे फोकस करना है, ना कि आंसर पे फोकस करना है। ज़रूरी क्या है, मेथड, कि किस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU फर्स्ट इन जूल and then in
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। using this express mass defect of oxygen, express mass defect of oxygen in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस ये दिया हुआ है हम लोगों को 15.99053 यू या AMU। मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया हुआ है 1.00727 यू, और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये दिया हुआ है 1.00866 यू। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जगह कम मिलने पर हम क्वेश्चन को मिटा देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पहला पार्ट, दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहला पार्ट है कि एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU, मतलब 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट बताना है। तो 1 AMU होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 AMU ये मास का एक यूनिट है, और इसका वैल्यू अगर हम केजी में बात करें तो ये होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो हमको बोला गया कि 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो 1 AMU है क्या, मास, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, एनर्जी में। 1 AMU क्या है, मास, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, एनर्जी में। तो अगर हमको इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कोई फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, याद कीजिए। तो बिल्कुल पढ़े हैं, और वो फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू M इंटू सी स्क्वायर। ये M वो मास है जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले E इज इक्वल टू मास, तो मास की जगह क्या बैठाएंगे, 1 AMU, और 1 AMU का क्या वैल्यू है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप यहाँ पर ये समझिए कि हमको जो एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है उसको जूल में निकालना है, उसका यूनिट जूल होना चाहिए, और जूल जो है वो एनर्जी का SI यूनिट है। तो हमको जो एनर्जी चाहिए वो जूल में चाहिए, मतलब SI यूनिट में चाहिए। तो SI यूनिट में वैल्यू तभी मिलेगा जब आप मास और C को भी SI यूनिट में बैठाइएगा। तो मास का SI यूनिट क्या है, kg। तो हमको मास को AMU में ना बैठाकर kg में बैठाना होगा। क्यों kg में बैठाना होगा, क्यों, क्योंकि हमको एनर्जी जूल में चाहिए, SI यूनिट में चाहिए, और एनर्जी SI यूनिट में तभी मिलेगा जब हम मास और C को भी SI यूनिट में बैठाएंगे। तो हम मास को SI यूनिट यानी kg में बैठाएंगे, और C को भी SI यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड में बैठाएंगे। तो हम पहले मास का यूनिट क्या लिखेंगे, मास का क्या वैल्यू है 1 AMU का, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, और C स्पीड ऑफ लाइट, इसका क्या वैल्यू है, तो इसका वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम एक्यूरेट वैल्यू ले रहे हैं, और वो एक्यूरेट वैल्यू है 2.9979 इंटू 10⁸ स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3 इंटू 10⁸ लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर में अंतर आ जाता है। ऑब्वियस है, क्योंकि आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कीजिएगा तो आंसर में भी थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आएगा। हमको पूरा एक्यूरेट चाहिए, हम फुल एक्यूरेसी चाहते हैं, और इसीलिए हम इसको 2.9979 इंटू 10⁸ लेकर सॉल्व कर रहे हैं। आप 3 इंटू 10⁸ लेकर भी सॉल्व कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो में समय हम लोग के पास लिमिटेड होता है, तो इसको हम मैनुअल कैलकुलेशन ना करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं रहता है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन ही करना है। तो हम अगर क्लास में होते और ज़्यादा टाइम होता तो हम मैनुअल कैलकुलेशन ही करते। अभी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, और वीडियो में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.6605 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.9979 का स्क्वायर
इसको लिखिए फिर 10 टू दी पावर -27 और इसका भी स्क्वायर 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? तो हम नंबर सबको एक साइड लिख लिए और पावर 10 का पावर सबको दूसरे साइड लिख लिए। तो इसको 1.6605, फिर इस चीज़ का स्क्वायर, फिर 10 टू दी पावर -27 और फिर 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.9979 और इसका हमको क्या चाहिए, स्क्वायर, और इस स्क्वायर में हमको मल्टीप्लाई करना है 1.6605। जो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.9235 इंटू 10 टू दी पावर -27। और ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, पहले भी बता चुके हैं, a का पावर m और इसके ऊपर पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू n। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 16, और 10 टू दी पावर 8 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 दूनी 16 होता है ना भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14.9235 इंटू, अब पावर और पावर अगर नंबर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर ऐड हो जाता है। इसके लिए भी एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो ये पावर ऐड हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ पे भी देखिए सेम फार्मूला फॉर्मेट है, तो 10 टू दी पावर -27, 10 टू दी पावर 16, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -27 प्लस 16, तो ये एनर्जी हो जाएगा 14.9235 इंटू 10 टू दी पावर -11 जूल। कैसे पता चला सर जूल होगा? तो भैया हम मास को SI यूनिट kg में डाले थे और C का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड में वैल्यू डाले थे। तो जब SI यूनिट में वैल्यू डालेंगे तो जो सॉल्व होकर वैल्यू मिलेगा वो भी तो SI यूनिट में मिलेगा, और एनर्जी का SI यूनिट क्या है, जूल। तो हम लोग क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिए जो बोल रहा था कि एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है 1 AMU का, और किस में निकालना है, जूल में। तो हम लोग एनर्जी इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं जूल में, ठीक है, हम लोग एनर्जी इक्विवेलेंट जूल में निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसको फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो भैया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ अलग चीज़ नहीं है, हम क्वेश्चन को रब कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, या इसी को मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। हम लोग यहाँ पर एनर्जी को 1 AMU का जो वैल्यू है, 1 AMU का वैल्यू है 1.6605 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इसको हम लोग एनर्जी में जब कन्वर्ट किए तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट वैल्यू आया 14.9235 इंटू 10 टू दी पावर -11 जूल, ठीक है। अब हमको इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई यूनिट नहीं है, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो उसी तरह यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो क्या है, मल्टीप्लायर है, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा भी मल्टीप्लायर है, इसका मतलब होता है 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब हम एटम्स पढ़ाते समय आपको थोड़ा बहुत बताएं। तो बेसिकली हमको कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो खुद ब खुद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकल जाएगा। तो हम 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट किए और उसका वैल्यू जूल में कितना मिला, 14.9235 इंटू 10 टू दी पावर -11 जूल। और अब इस वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है किस में, तो इस वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर है जो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से और हाई प्रिसीजन में जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, ठीक है। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से देखिए 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको इससे डिवाइड करना होगा,
1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ऐसे देखिए एनर्जी का वैल्यू जूल में कितना आया 14.9235 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर क्यों डिवाइड करेंगे, हमको नहीं माना डिवाइड करने का। तो देखिए क्या क्यों डिवाइड करेंगे उसका रीज़न ये, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 14.9235 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1 जूल लिख सकते हैं ना, और 1 जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू ये है, तो 1 जूल के जगह हम लोग ये लिख देंगे, तो ये क्या हो गया 14.9235 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और 1 जूल की जगह क्या लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 14.9235 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और ये 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वही अल्टीमेटली वही ना कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लें हम लोग अगर, तो इसको हम लोग फिर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14.9235 डिवाइडेड बाई 1.602। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.315 इंटू 10 टू द पावर 11 प्लस 19, तो माइनस 11 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम इसको रब कर रहे हैं इधर। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एनर्जी हो जाएगा 9.315 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको 10 टू द पावर 8 को लिखना चाहते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 6 और 2 8 हो जाएगा ना, और ये 10 टू द पावर 2 माने कितना 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 931.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम आपको शुरू में ही बताए थे कि किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 और मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, तो ये जो 10 टू द पावर 6 है इसको हम मेगा लिख सकते हैं, तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम लोग क्या किए भैया, हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोला कि 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, और एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए तो कन्वर्ट 2 यूनिट में करना है, पहले उसको जूल में कन्वर्ट करना है और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम तो ये जानते हैं कि 1 AMU मतलब 1.6605 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो इससे हमको समझ आया कि 1 AMU क्या है, मास है, और मास को हमको कन्वर्ट करना है एनर्जी में। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला था E = mc²। हम उसमें क्या कर दिए, m के जगह पर 1 AMU का वैल्यू डाल दिए, और c के जगह पर स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू डाल दिए। m के जगह पर हम 1 AMU का वैल्यू kg में डाल दिए, और c के जगह पर स्पीड ऑफ लाइट का हम एकदम एक्यूरेट वैल्यू डाले 2.9979 इंटू 10 टू द पावर 8। जब हम उसको सॉल्व किए तो चूंकि मास और स्पीड ऑफ लाइट को हम SI यूनिट में पुट किए थे, तो सॉल्व होने के बाद जो एनर्जी आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा, और वो SI यूनिट क्या है एनर्जी का, जूल। तो एनर्जी का वैल्यू कितना आया था 14.9235 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 जूल। ठीक है, अब हमको क्या करना था कि इस एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था। तो जैसा कि हम आपको बताए कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई यूनिट नहीं है, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो मेगा ये सब उसका डेसिमल मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन के लिए हमारे पास एक फैक्टर है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हम क्या किए कि इसमें 1 जूल के जगह पर ये वैल्यू डाल दिए, सॉल्व किए, आंसर आया 9.315 इंटू दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर सॉल्व किए तो एनर्जी का वैल्यू आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ जो आपको समझना है, वो छोटा सा चीज़ क्या समझना है, तो अब इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे पहले वो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखे कि
1 AMU, ठीक है, 1 AMU इसका एक वैल्यू केजी में होता है 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और दूसरा क्या सीखे कि 1 AMU को जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 AMU हम यहाँ से लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c²। सो 1 AMU का एक दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c²। तो हम 1 AMU को जब kg में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और जब हम इसी 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c² में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए, खास करके तब जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी क्वेश्चन के हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं। जो दूसरा पार्ट कहता है कि जो एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, अब हमको क्या करना है, तो ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट निकालना है और उस मास डिफेक्ट को एक्सप्रेस करना है किस में, तो उस मास डिफेक्ट को एक्सप्रेस करना है हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c²। ठीक है, तो एक छोटा सा है मास डिफेक्ट का फार्मूला, वो क्या है, वो फार्मूला है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस कैपिटल M। ठीक है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर Z का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पर Z का वैल्यू होगा 8। A क्या है, मास नंबर, A का क्या वैल्यू होगा 16। मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1.00727 U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या दिया हुआ है 1.00866 U। ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन, मेजर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन क्या दिया हुआ है 15.99053 U, 15.99053 U, ये मेरा मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस है। इन सब को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो जब हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा M इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Z के जगह पे 8, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.00727 प्लस A कितना है 16, Z कितना है 8, तो 16 माइनस 8, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.00866 माइनस मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है 15.99053। आप यहाँ पर देख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मेजर्ड मास, इन सब को हम U या AMU में पुट किए हैं, तो जो मास डिफेक्ट आएगा वो भी AMU में आएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 इंटू 1.00727 ये आ जाएगा 8.05816। इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 1.00866, तो ये आ जाएगा 8.06928 माइनस 15.99053। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 उल्टा करना पड़ेगा, यहीं से कर लेते हैं, टाइम बचेगा। 8.05816, तो ये हो जाएगा 16.12744 माइनस 15.99053। तो जब हम माइनस करेंगे तो 15.99053, तो ये आ जाएगा 0.13691 AMU या U, इसी को हम U बोलें या AMU बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या निकालिए, मास डिफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन हमको मास डिफेक्ट को U में निकालने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन हमको मास डिफेक्ट को निकालने बोला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में। तो मेरे पास एक कन्वर्जन फैक्टर है, 1 AMU क्या होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। हम मास डिफेक्ट क्या निकाले हैं, हम निकाले हैं 0.13691 AMU। तो AMU का वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AMU का वैल्यू 0.13691 इंटू वैल्यू डालेंगे
तो ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आंसर आए। खैर हम लोग को तो न्यूमेरिकल और भी करना था, लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग आज अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग पहले पुराना वीडियो सब देख लीजिए, इस वीडियो को समझ लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ आ गया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।